स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समन्ता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 66। प्रत्येक आत्मा व्यक्ति ईश्वर है। बाह्य तथा आंतरिक प्रकृतियों को वशीभूत करके आत्मा के इस ईश्वरत्व को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक, कुछ या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सार सर्वस्व है। मतवाद, पूजा पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य वाज्य क्रियाकलाप तो उसके गौण विवरण मात्र है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 11। हम जानते हैं कि हिंदू जाति ने कभी धन को महत्व नहीं दिया। धन उसे खूब मिला, दूसरे राष्ट्रों से कहीं अधिक धन मिला, पर हिंदू जाति ने धन को कभी जीवन का उद्देश्य नहीं माना। भारत युगों तक शक्तिशाली बना रहा, तो भी शक्ति उसका उद्देश्य नहीं बना। उसने अपनी शक्ति का उपयोग कभी अपने देश के बाहर किसी पर विजय प्राप्त करने में नहीं किया। वह अपनी सीमाओं में संतुष्ट रहा, इसलिए कभी भी किसी से युद्ध करने नहीं गया। उसने कभी भी साम्राज्यवादी गौरव को महत्व नहीं दिया। धन और शक्ति कभी भी इस देश के आदर्श नहीं बन सके। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 123। आओ मनुष्य बनो, अपनी कूप मंडूकता छोड़ो और बाहर दृष्टि डालो। देखो दुनिया के दूसरे देश किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें मनुष्य से प्रेम है? क्या तुम्हें अपने देश से प्रेम है? यदि हाँ तो आओ हम लोग उच्चतर और बेहतर चीजों के लिए संघर्ष करें। पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारे परम निकट और प्रियजन रोते हो तो रोने दो। पीछे देखो ही मत, बस केवल आगे बढ़ते जाओ। भारत माता कम से कम 1000 युवकों की बलि चाहती है। ध्यान रहे, मनुष्य की, पशुओं की नहीं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 69। अंकुश सामंता, 6ठी कक्षा। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म, ये 4 मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। हर व्यक्ति को उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसके लिए वह योग्य है, लेकिन इस युग में कर्म योग पर विशेष बल देना होगा। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 20। शुभ्रजीत माझी, 7म श्रेणी। हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं। आओ हम अपना अभिमान छोड़ दे और समझ ले कि हम पर आई हुई कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके हम पात्र नहीं थे। कभी बेकार की चोट नहीं पड़ी, ऐसी कोई बुराई नहीं आई जो हमने स्वयं ही ना बुलाई हो। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तुम आत्मनिरीक्षण करो तो पाओगे कि ऐसी एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो तुमने स्वयं ना की हो। जय स्वामी जी।